सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है और ये बात आप इस वीडियो के एंड में महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान असगर, एन एफिलिएट मार्केटर। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कस्टमर से डील कैसे करना है, अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनसे निगोशिएट करना है। तो डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको कम ही ऑनलाइन मिलेगी। मार्केटिंग का ये असूल है कि आपने मार्केट द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम विद द राइट मैसेज। आपने हर किसी के सामने मार्केटिंग नहीं करनी, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको आउटरीच करना है। तो किस तरह करेंगे? पहले हम जितने भी कामयाब मार्केटर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने कस्टमर्स के बिहेवियर नोट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, नीड्स क्या हैं। जब आप नीड्स को फोकस करके उन पर मार्केटिंग करते हैं तो आपकी सेल्स भी बढ़ती हैं। ये काम किस तरह करते हैं आप? मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना मसला लेके, और डॉक्टर आपसे थोड़ा बहुत चेकअप करता है और आपको मेडिसिन जो है रिकमेंड कर देता है। तो आप जब बाद में आते हैं, आपको शिफा मिले या ना मिले, आपके जहन में ये बात होती है कि यार ये डॉक्टर के पास मैं गया हूँ, उसने मसला बताया, लेकिन उसने मुझे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, उसने जस्ट मेडिसिन लिखी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मुझे वैल्यू नहीं दी। तो आपके जहन में ये खलिश रह जाती है। इसके बरक्स अगर ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो आपको प्रॉपर टाइम दे, आपसे क्वेश्चन पूछे, आपके मसला मसाइल पूछे, प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी, क्या मसले हैं, यानी डिटेल से आपको टाइम दे, आपको वैल्यू दे, तो जब वो उसके बाद आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है तो आपको शिफा मिले या ना मिले, लेकिन आपके माइंड में ये बात ज़रूर होती है कि यार ये डॉक्टर अच्छा था, इसने मुझे प्रॉपर टाइम दिया है और मेरी बात को सुना है, मेरी प्रॉब्लम्स को सुना है। ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपना जो है, वो अपने जो दिल की भड़ास है, जो अपने तकलीफ़ है, उसको बयान करना चाहता है। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, जो अपने कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सुनेगा, उसको समझेगा क्या मसला है, क्या दर्द है, फिर वो समझने के बाद उसको बेहतर अपनी जो है प्रोडक्ट दे पाएगा। तो इस तरह आपकी एक तो वैल्यू बिल्ड होती है अपने कस्टमर्स के जहन में, तो दूसरा, आप जब उनको कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं तो वो उस पर यकीन करते हैं, उसको बाय करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को आउटरीच करते हैं या क्लाइंट्स को। अब इसमें बात यह है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। इसके लिए है आपने आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उनसे सही क्वेश्चन पूछना है। अब क्वेश्चन की दो टाइप्स हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। यानी ये कोर्स आपको अच्छा लगा, आप क्या कहेंगे? हाँ या ना। मुझसे मिलके आपको अच्छा लगा? हाँ या ना। यानी आपके क्लाइंट्स के पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, हाँ या ना में जवाब देने के अलावा। तो इसे कहते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आपने अपने कस्टमर से क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। आप इस तरह पूछ सकते हैं, आपको अपने कारोबार में क्या तकलीफें आ रही हैं, क्या दर्द है आपका। वो सोचेगा ये प्रॉब्लम भी है, ये तकलीफ भी है, ये तकलीफ भी है, यानी वो आपको एक्सप्लेन करेगा। या आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन से मसले हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, अगर सॉल्व हो जाएं तो आपका बिजनेस जो है वो ऊपर चला जाएगा, ग्रो करना लग जाएगा। वो कहेगा ये वाला मसला कर दो, ये वाला मसला कर दो, ये वाला मसला सॉल्व कर दो, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है और मेरा बिजनेस जो है ना वो उड़ने लग जाएगा। तो आपने इसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है आपका, वो खुल जाए, वो बोलता चला जाए। वो जितना बोलेगा आप उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपने उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं ताकि वो बोले, वो खुल के बोले, अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे डिस्कस करें। आपने यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जिसमें सिर्फ जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ का हो, इसे क्लोज एंडेड कहते हैं। आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, जिसमें कस्टमर बोलता चला जाए। तो आप उससे फिर क्वेश्चन करते हुए, बात करते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो खोज लगाते हैं और वो ढूंढ लेते हैं आप। हाउ डू यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस इन द नेक्स्ट 1 year? व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज?
तो वो सोचेगा ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, यानी वो आपको खुल के बताएगा। इसे कहते हैं टेड अप्रोच, TED, टेड। T मतलब टेल, E मतलब एक्सप्लेन, D मतलब डिस्क्राइब। टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी, बताइए, समझाइए, वाज़े कीजिए। टेल मी हाउ दिस विल अफेक्ट यू। टेल मी हैज़ दिस एवर हैपन बिफोर, क्या ये आपके साथ पहले कभी हुआ है। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी व्हाट इम्पैक्ट हैज़ दिस हैड ऑन योर बिजनेस, इस मसले से आपको कारोबार में क्या नुकसान हुआ है। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी ये मसला कब से शुरू हुआ है। अब वो सोचेगा कब से शुरू होएगा, आपको कहानी सुनाएगा कि बात है 2001 की, आज से तकरीबन 20-21 साल पहले की, जब मेरे वालिद साहब ने ये गलती की। उन्होंने ये गलती क्यों की? क्योंकि उनके वालिद साहब ने 1980 में ये गलती की, तब से ये मसला चलता चला आ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेल से बताएगा। जब आप उसको इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसको खोज लगाने की कोशिश करेंगे। फिर आपसे पूछ सकते हैं डिस्क्राइब टू मी व्हाट्स योर आइडियल आउटकम, आपकी आइडियल आउटकम क्या है। हाउ दिस प्रॉब्लम हैज़ अफेक्ट यू, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या फील करते हैं। डिस्क्राइब मी हाउ द सिचुएशन लुक लाइक टू यू। तो जिस दिन आपने सही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, उस दिन आप सेल्स की दुनिया में तूफान ले आएंगे। इसे कहते हैं OPC, ओपन क्वेश्चन O, प्रॉबिंग क्वेश्चन P, क्लोजिंग क्वेश्चन C। पहले आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, ताकि वो बोलता चला जाए, खुल के बोले, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रॉब करते हैं, प्रॉबिंग क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब मतलब खोज लगाना। आप खोज लगाते हैं उससे क्वेश्चन ऐसे करके, ज़्यादा डिटेल में जाके कि उसके जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है, उसको पकड़ने के लिए, उस प्रॉब्लम को डिटेल से समझने के लिए खोज लगाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्यों वर्क नहीं कर रही, क्यों सेल नहीं हो रही, क्या आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कोई लाहे अख्तियार किया है, कोई काम किया है इसके ऊपर, तो कब से प्रॉब्लम चल रही है। इस तरह आप प्रॉब करते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप मसले की जड़ तक पहुंच सकें। उसके बाद आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो आपने ओपन क्वेश्चन करना है, प्रॉबिंग क्वेश्चन करना है, क्लोज क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद होते हैं चंकिंग, बिग चंक, स्मॉल चंक। बिग चंक कौन होते हैं? बिग चंक वो हैं जो आपको कहते हैं कि 2 मिनटों में बता दो कि आप क्या करोगे। तो आप उसको कहते हैं 2 मिनट में तो ये है कि मैं इस तरह आपको ये प्रॉब्लम का आपके सोल्यूशन लेके आया हूँ। और दूसरे होते हैं स्मॉल चंक, जो आपको डिटेल से पूछते हैं, आपको डिटेल में पूछते हैं कि आप मसले को कैसे हल करोगे, मेरी ये प्रॉब्लम है, उससे आप डिटेल में, आप मुझे मज़ीद डिटेल में बताओ, मज़ीद डिटेल में बताओ। तो आपको ये प्रैक्टिस से आएगा कि ओपन चंक बिग चंक है या स्मॉल चंक है। प्रॉबिंग क्वेश्चन टू फाइंड द नीड ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट्स। तो आप ये कैसे पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कुछ बताता हूँ। व्हाट क्राइटेरिया हैव यू यूज्ड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज टू डिसाइड ऑन क्लोजिंग, व्हाट्स योर करंट सिचुएशन, व्हाई योर करंट प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग, नॉट सेलिंग, व्हेन डिड द सिचुएशन बिगिंस, हैव यू एवर ट्राइड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, कुड यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, इज देयर एनीथिंग मोर यू कैन टेल मी अबाउट इट, what is your ideal outcome, what impact has this had on your business, आपको अपने बिजनेस से इस प्रॉब्लम की वजह से कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या कोई टाइम फ्रेम है जिसमें आप चाहेंगे कि इतने अरसे में आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स कर दी जाए। जस्ट टू मेक श्योर दैट आई फुली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी विद एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो मैं मज़ीद ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, श्योर करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे एग्जाम्पल के साथ बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या, मुझे बता सकते हैं इसका क्या मतलब है। मतलब इस तरह आप उसको क्वेश्चन डिटेल से करते हैं और उसकी प्रॉब्लम का खोज लगाते हैं। जब खोज लगाते हैं उसके बाद उसको आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा, जो ठीक क्वेश्चन सही मौके पे पूछता है वही खिलाड़ी है, बाकी जितने भी लोग हैं वो अनारी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।